नमस्कार। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक और बार आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने ये अवसर और मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज के मनन के लिए आप मेरे साथ निकालें मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 35 पद से लेकर हम 40 पद तक देखेंगे। यीशु और उसके चेले नाव में बैठ के जा रहे थे और रास्ते में एक बड़ा तूफान आया और लहरें से नाव डगमगाने लगी और चेले घबरा कर डर कर यीशु के पास गए और कहने लगे, स्वामी हम नाश हो जाते हैं, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं? यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? यहाँ पर हम देखते हैं यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं, और अगर हम डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसलिए चेले डर गए और घबरा कर प्रभु यीशु के पास जाकर इस प्रकार शिकायत करने लगे। प्रभु ने उनसे एक ही बात कही कि क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? यीशु के साथ रहे, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामों को उन्होंने देखा और यीशु उनके साथ हैं, फिर भी चेले तूफान और लहरों को देखकर वो डर गए। यहाँ पर एक खास बात जो हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, यीशु गद्दी जहाँ पर होती है उसके निचले भाग में वो सो रहे थे। तूफान और लहरों के बीच में यहाँ पर यीशु मसीह सो रहे हैं। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु के ऊपर अगर भरोसा रखते हैं और आप अपने विषय में निश्चित हैं कि प्रभु आपके साथ है, तो आप तूफान के लहरों के बीच में भी आप सोकर आप विश्राम कर सकते हैं। चेलों को प्रभु पर विश्वास नहीं था, प्रभु पर भरोसा नहीं था, वो अपने विषय में निश्चित नहीं थे, इसलिए वो तूफान और लहरों को देखकर डर गए, घबरा गए। प्रभु कहता है कि तुम क्यों संदेह करते हो? प्रभु यीशु जब दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं और अंधे, लंगड़ों, कोढ़ियों को शुद्ध कर सकते हैं, मुर्दे जला सकते हैं, और इन सभी बातों पर आप विश्वास करते हैं, तो क्या परमेश्वर आपको उस तूफान से और उस लहरों से वो आपको नहीं बचा सकते? प्रभु ने कहा, तूफान शांत हो जा और पानी थम जा, और उसी वक्त तूफान शांत हो गया और पानी थम गया। और वो लोग ये कहने लगे कि ये मनुष्य कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। वो आश्चर्य करने लगे क्योंकि वो इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आंधी और पानी को भी प्रभु शांत कर सकते हैं। और प्रभु जब नाव में उनके साथ हैं तो भी चेले डर कर, घबरा कर और इस प्रकार से प्रभु से शिकायत करने लगे। प्रभु यही तो बात बता रहे कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? फिर तुम बार बार संदेह क्यों करते हो? संदेह करना ये प्रभु को
दुखी करता है। अगर आप अगर प्रभु दुखी हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर के लिए आप अपेक्षा नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि प्रभु को आप प्रसन्न कर सकें। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं और आप निश्चित हैं अपने विषय में, तो आप भी यीशु मसीह के समान आप तूफान और लहरों के बीच में और आप सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। आपको उससे डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपके साथ है। ये तूफान और लहरें आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें।